हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और प्रश्न उत्तर सीरीज का नया प्रश्न आप लोगों के सामने है। आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो करंट से रिलेट करके है, जिसे धर्म की स्वतंत्रता से जोड़ा गया है। बेसिकली चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसकी डिमांड को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को, यानी राइट टू रिलीजन का जो अधिकार है, इस अधिकार को समानता यानी इक्वेलिटी और व्यक्तिगत गरिमा के अधिकार को नकारने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहली लाइन का मतलब समझे, यानी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को समानता के अधिकार और व्यक्ति की गरिमा को नकारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन आपकी ये धर्म की स्वतंत्रता समानता के अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकती है और साथ ही आपके ये धर्म की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं नकार सकती है। सिंपल सी बात है। तो ये पूछा गया है और संवैधानिक प्रावधानों, यानी कौन कौन से संवैधानिक प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई है और हाल की न्यायिक घोषणा के आलोक में चर्चा कीजिए। यानी ये जो पहली लाइन है, इसको हमें संवैधानिक प्रावधानों की किस किस संविधान के प्रावधान में ये व्यवस्था है और साथ ही कौन कौन सी न्यायिक घोषणाओं में इस बात की पुष्टि की गई है कि धर्म की जो स्वतंत्रता है वो नहीं नकार सकती है समानता के अधिकार और व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम बताएंगे भूमिका में कि भाई किस आर्टिकल में धर्म की स्वतंत्रता है, क्या क्या उसके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध है। आप लोगों ने यदि फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक मौलिक अधिकार के ऊपर कुछ ना कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं जो बेसिकली जो समानता और व्यक्ति की गरिमा के साथ जोड़ते हैं इसको, और साथ ही न्यायिक निर्णयों को हम बता देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है 25, उसको यदि हम उद्देशिका के साथ पढ़ें, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना के साथ अगर हम पढ़ते हैं, तो सभी नागरिकों को समान रूप से, किसको? सभी नागरिकों को समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने इत्यादि की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 25। यदि हम उद्देशिका के साथ मिला के पढ़ें तो हमें पंथ निरपेक्षता की अवधारणा नजर आती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल समान रूप से, किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब कर सकता है। हालांकि इसी अनुच्छेद में हम ये बोल सकते हैं कि इस धर्म की जो स्वतंत्रता है ये निर्बाध नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी करे धर्म की स्वतंत्रता के आलोक में आके, बल्कि इस धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो युक्ति युक्त प्रतिबंध बेसिकली 3 आधारों पर लगाए गए हैं। पहला आधार क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था। दूसरा आधार क्या है? नैतिकता। और तीसरा आधार है स्वास्थ्य। और साथ ही ये कहा गया है कि यदि ये धर्म की स्वतंत्रता अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है या कम करती है, तो भी हम जो धर्म की स्वतंत्रता है उसके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी एक तो संवैधानिक व्यवस्था यहीं पे कर दी, जैसे ये पूछा था ना कि भाई अनुमति नहीं है। अच्छा, यहां पे ना भूमिका में हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसको कि धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता के तहत हम समानता के अधिकार को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता सबको, प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक जाति के लोगों को, प्रत्येक लिंग को, यानी महिला को भी पुरुषों के इक्वल, मतलब के समान ही समानता का अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता में। तो ऐसे में यदि हम कुछ प्रथाओं से महिलाओं को अलग रखते हैं तो यह भी समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, यदि हम किसी वर्ग की गरिमा का उल्लंघन करते हैं धर्म को आड़ में लेके, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा था उसको हमने खत्म किया है ना, तो ऐसे में भी उसे धर्म की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। यानी हम भूमिका में ही इस बात को एक नजरिए से स्पष्ट करने का प्रयास कर देंगे।
साथ ही हम बता देंगे कि भाई आर्टिकल, अब हम संवैधानिक प्रावधानों की यदि बात करें, ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधानों में आर्टिकल 26 से 28 धार्मिक मामलों से संबंधित हैं। आपको सारे आर्टिकल यहां पे बताने नहीं है कि 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है, ना, आपने मोटा मोटा बता दिया कि भाई धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। लेकिन ये जो मान लीजिए आर्टिकल 26 बात कर रहा है कि प्रबंधन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है ना, लेकिन ये प्रबंधन का अधिकार भी सबको नहीं है। इसके लिए भी 3-4 मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे विश्वास तंत्र क्या है उनका संगठन होना चाहिए, एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, तभी हम प्रबंधन की स्वतंत्रता देंगे। यानी धर्म की स्वतंत्रता इन प्रतिबंधों के साथ साथ कुछ विशिष्ट मानदंडों पर भी आधारित है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। इसके साथ ही हम आर्टिकल, अब हम कुछ संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करेंगे। जैसे आप देखोगे ना, निर्णयों पे मैं बाद में आऊंगी, यहां पे मैंने लिखा भी है। तो इसमें यह था ना कि किस तरीके से संवैधानिक और न्यायिक निर्णयों ने इस बात को पुष्ट किया है, जो पहली लाइन है। तो भाई संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, तो हमें पता है आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता, कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, अमीर है, गरीब है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी भाषा का है ना। तो आर्टिकल 14। इसके साथ ही आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा है कि राज्य 5 आधारों पे, जिसमें जाति, धर्म, तो धर्म विशेष तौर पे हम इस क्वेश्चन के संदर्भ में देखते हैं, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे विभेद नहीं करेगा, और ना ही नागरिक के साथ इन 5 आधारों पे विभेद करेंगे। तो आर्टिकल 14 इस बात को पुष्ट करता है, आर्टिकल 15 इस बात को पुष्ट करता है। आर्टिकल 16 भी कहता है कि अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 21 कहता है कि व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो ऐसे में यदि धर्म की स्वतंत्रता समानता को छीनती है या व्यक्ति की गरिमा को छीनती है, तो फिर हम धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। बात समझ में आई? तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इस बात का संरक्षण करने के लिए कि धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्तियों की समानता या व्यक्तियों की गरिमा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और इसी संदर्भ में हम एक लाइन कह सकते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और भारत में जो धर्म है ना, वो राज्य के अधीन है। धर्म बड़ा नहीं है, धर्म राज्य के अधीन है। यानी जब भी धर्म समानता के अधिकार का, लोगों की गरिमा के जो अधिकार है उससे खिलवाड़ करेगा, तो राज्य धर्म पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, यानी हमने भूमिका लिख दी, हमने संवैधानिक प्रावधान लिख दिए जो कि इस भूमिका के संदर्भ में समानता और गरिमा को संरक्षित करने का काम करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, न्यायिक निर्णय क्या क्या आए हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, 31 अगस्त लास्ट डेट है P2I बैच में एडमिशन लेने की। ध्यान रखिएगा, यदि आपको एडमिशन लेना है तो 31 अगस्त तक ले लें। अगर सिस्टमैटिक तरीके से एक अनुशासन लाना चाहते हो, 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट, आंसर राइटिंग, इसके साथ ही टेस्ट सीरीज, बिना किसी व्यवधान के आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच में जुड़िए। बैच में जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट P2I बैच यानी PT मेंस इंटरव्यू आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी, दुनिया भर की सुविधाएं, तो ध्यान रखिएगा, आप कोड यूज कीजिएगा LD Live। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे, तो सेकंड पार्ट में बताएंगे कि भाई हाल ही के दिनों में बहुत सारे न्यायिक निर्णय आए जिन्होंने इस बात को पुष्ट करने का काम किया जो मैंने अभी तक बताया है आपको। सबसे पहला तो मुंबई उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि भाई जो शनि शिंगणापुर मंदिर था जिसमें महिलाओं के प्रवेश पे बैन था, तो शनि शिंगणापुर मंदिर और हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया। तो ये भी इसी संदर्भ में हटाया ना कि भाई धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन आप महिलाओं के साथ असमानता नहीं बरत सकते हो, महिलाओं की गरिमा का हनन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये एक निर्णय आपको ध्यान रखना है। दूसरा निर्णय इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य के मामले में आया था, और इस इंडियन यंग लॉयर्स मामले में बेसिकली उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के निर्णय के द्वारा जो सबरीमाला मंदिर था उसके दरवाजे सभी आयु वर्गों की महिलाओं के लिए खोल दिए गए। ध्यातव्य है कि इससे पहले ये जो सबरीमाला मंदिर है, यहाँ पे एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पे बैन था,
और वो बैन था कि बेसिकली रजोवृत्ति के बाद जो भी महिलाएं हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली असमानता का उल्लंघन माना है ना। तो इस आधार पे सभी जो आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खोले, केवल इसी बेसिस पे कि धर्म की स्वतंत्रता वर्सेस समानता और गरिमा। ठीक है। तीसरा मुद्दा आपको सबको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को विभिन्न समुदायों की महिलाओं के बीच विभेदकारी माना और समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के आधार पे अमान्य घोषित कर दिया और साफ तौर पे कहा कि ये जो 3 तलाक का मुद्दा है ये समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है और साथ ही महिलाओं की गरिमा के साथ भी बड़ा खिलवाड़ है। ठीक है। तो 3 तलाक को बैन किया इसी बेसिस पे। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको विधिक तौर पे बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन यदि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो वो गोद लेने के अधिकार की अनुमति प्रदान नहीं करता है। ठीक है। तो इन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इन संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों के द्वारा महिलाओं का पक्ष लिया गया है और लैंगिक न्याय को सशक्त बनाने का काम किया गया है। ठीक है। साथ ही मतलब ये तो कह दिया, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार बार कई प्रकार के निर्णयों में ये दोहरा चुका है कि जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हैं, जो गोकशी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल वंश, जाति, वर्ग या धर्म से निरपेक्ष होकर सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा राज्य का सकारात्मक दायित्व है। यानी राज्य को भी धर्म के आधार पर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, इसके लिए राज्य को भी सकारात्मक प्रयास करने होंगे ताकि जो पंथ निरपेक्षता की वास्तविक अवधारणा है वो लागू की जा सके और धर्म के साथ साथ समानता की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता को बैलेंस बनाए रखने का काम किया जा सके। तो कितना शानदार क्वेश्चन था। यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, तो ध्यान रखिएगा। अब आप बता दोगे, अब रीजन समझ में आया कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समानता और व्यक्ति की गरिमा से ऊपर नहीं है, बल्कि बैलेंस, संतुलन बनाने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। और हमने संवैधानिक प्रावधान भी बता दिए और हमने 3-4 न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भी इस पूरी की पूरी बात को पुष्ट कर दिया। और फाइनल कंक्लूजन में भी हमने ये बता दिया कि भाई बेसिकली राज्य को भी विशेष प्रयास करने पड़ेंगे ताकि जाति, धर्म, वर्ग, लिंग इत्यादि के आधार पे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। ठीक है। तो आशा करती हूं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों, इस सीरीज को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आपको सच में लग रहा है कि ये सीरीज अगर रेगुलर चलती रही तो आप लोगों की आंसर राइटिंग इंप्रूव हो सकती है, तो आप अपने दायित्व को मत भूलिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही यदि आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो आप 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं स्टडी IQ की ऐप में, और एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LD लाइव का। इसके साथ आपको PDF यदि ढूंढना है तो PDF के लिए आप जा सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम पे चैनल पे जाके आपको PDF मिल जाएंगी। पिछली कुछ क्लासेस से PDF नहीं आ रही हैं, मैं इकट्ठी सबकी PDF दे दूंगी, टेंशन मत लो। सबकी PDF आपको इकट्ठी मुहैया करा दी जाएगी। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो सबसे पहला काम कीजिएगा, इसे खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और डेली मेहनत करनी पड़ेगी यदि आंसर राइटिंग को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लिखने से ही होगा। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 12 घंटे पढ़ लेंगे लेकिन लिखने में उनको तकलीफ होती है। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि बिना लिखे IAS नहीं बन पाओगे, कितना भी पढ़ लो। ठीक है। तो इसलिए आंसर राइटिंग डेली करते रहो। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।